बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुश आमदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा तरीज़ों वाला कुर्ता जो गर्मियों में आम तौर पे कुछ बड़े लोग जो होते हैं वो भी पहनते हैं और आजकल की जो सी लड़कियां वो भी पहनती हैं। इसको तरीज़ों वाला कुर्ता किस तरह कटिंग होगा, कमर से शेप किस तरह होनी है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये छोटा बगल में, क्योंकि बगल को हम कच्छ भी बोलते हैं तो इसको कच्ची भी बोलते हैं, छोटी सी। ये कपड़ा छोटा सा ये भी यहाँ पे लगना है। ये मुकम्मल कुर्ते की कटिंग आपने देखनी। ये कुर्ता जो कटिंग करना है तो नाप भी आपके साथ शेयर करूँगा, किस तरह नाप लिया जाता है, कितना फ़र्क है कमीज़ के हिसाब से वो भी आपके बताऊँगा। ये नाप मैंने ये कमीज़ का वैसे लंबाई इसकी आप देख सकते हैं 41। नीचे ये देखें काली घेरे पे ये लेस लगाई हुई है, चाकों पे नहीं लगाई। हम भी चाकों पे नहीं लगाएंगे, पाइपिंग जो लगाएंगे वो घेरे पे लगाएंगे, गले पे लगाएंगे और बाजू पे भी लगाएंगे। इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह अलग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं कटिंग की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये नाप मैंने लिखा हुआ है कमीज़ का, ये देखें 41.5 इसकी लंबाई है, 15 इंच इसका तीर है, 21.5 ये सारा लिखा हुआ है, 21.5 बाजू है, 8.5 इंच आर्म होल है और 5.5 इंच मोरी है। और आर्म होल जो उनसे है ना, इसमें आधा इंच का इजाफा हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर से भी बिल्कुल बराबर और ये नीचे 9 इंच है, आधी को इंच आर्म होल थोड़ा सा बड़ा रखना है। और मोरी भी जो सी है ना वो भी तकरीबन ये 6 इंच के आसपास रखेंगे, क्योंकि 5.5 यानी थोड़ी सी खुली रखेंगे। बाजू के नीचे पहले चेस्ट आती है फिर कमर आती है। चेस्ट भी देख ले, इधर से बिल्कुल बराबर। और ये 22 इंच। ये छोटी छोटी इनको कपड़ा छोटा सा डलता है जो अरेब में डलता है, ये भी कटिंग करेंगे साथ साथ। और ये तरीज़ों वाला कुर्ता तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। तीरा जितना तीरा हो उतनी ही कटिंग करनी है और कमर की शेप हल्की सी कहाँ से देनी है वो भी आपने देखनी है। कमर भी आप देख सकते हैं चेस्ट के नीचे 19.5 है, तो ये भी कमर भी थोड़ी सी खुली ही रखनी है। ये तकरीबन 20 से थोड़ी सी ज़्यादा ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा शेप नहीं इसकी। यहाँ से थोड़ी सी शेप किस तरह आनी है वो मैं आपको बताऊँगा। और हिप का नाप भी आप देख सकते हैं 23.5 लिखा हुआ है। हिप का नाप भी यहाँ से बराबर रखते हुए 23.5। और घेरा जोन से ना वो 2 से 3 इंच बड़ा होता है। आम कमीज़ का इसका 25.5 रखते हैं, तो इसका हम घेरा तकरीबन 28.5 29 रखेंगे। तकरीबन 3.5 इंच इसका घेरा, क्योंकि इसकी कली होती है तो फिर कली की वजह से इसका कुर्ते का घेरा ज़्यादा हो तो फिर अच्छा लगता है। कपड़ा जोन सा है वो 2.5 मीटर लाजमी होना चाहिए, फिर कुर्ता ज़रा आसानी से और अच्छे तरीके से बन जाता है। और इसके साथ ये पाइपिंग भी जो घेरे बाजू और गले पे लगेगी। छोटी सी बूटी इसको ऊपर की तरफ करना है, एक तरफ बूटी रख के इसको कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तीरा हमारा है 15 तो उसका 7.5 होता है, तो हमने 8 इंच का कटिंग करना है। इसका निशान लगाएंगे। ये फोल्ड कर लिया 8 इंच। लंबाई हमने 41.5 चाहिए तो हमने 42.5 इसका निशान लगाएंगे। ये शोल्डर की तरफ से बिल्कुल सीधा। और यहाँ से हमने 4 इंच गले का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे आधी इंच सिर्फ इसको ठहरा नीचे की तरफ करना है। कमीज़ का 1 इंच करते हैं तो कुर्ते का सिर्फ आधी इंच। इसको क्रॉस में भी निशान लगा लेंगे। और वहाँ से हमने जो निशान लगाया वहाँ से भी आधी इंच छोड़ के दबा का फिर हमने निशान लगाना है 8.5 का। टोटल 9 इंच बाजू है आर्म होल का, तो 8.5 का निशान लगाना है, आधी इंच कम का। तो कमर का लगा लेंगे 15.5 और हिप का जो है वो 23। ये निशान हमने लगा लिए हैं। और कमर से हमने आधी इंच अंदर की तरफ करना है निशान। और इसको यहाँ पे हमने स्केल की मदद से सीधे सीधे निशान ये हिप की तरफ और चेस्ट की तरफ, ये देखें ये क्रॉस में निशान लगे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसकी कटिंग करेंगे अब निशानों के ऊपर सेम। ये कमर से थोड़ी सी शेप देते हैं, यहाँ से गुलाई करनी है, नोक नहीं करनी। और इसको मुकम्मल फ्रंट की कटिंग हम कर लेंगे एंड तक।
नीचे घेरा भी सीधा कर लेंगे। ये फ्रंट की कटिंग हो गया मुकम्मल और ये टुक का निशान लगाएंगे जो 8.5 इंच का लगाया है और शोल्डर का भी दरमियान में निशान लगा लेंगे। और आर्म होल को एक मरतबा फिर देख लें, हमने आधा इंच छोड़ के लगाया है। 9 इंच हमारा आर्म होल तैयार होना है तो हमने आधा इंच कम यानी कि 8.5 का निशान लगाया है। और इसको अब हमने फिर एक और बिछा लिया उसी तरह ही 8 इंच का। बैक भी सेम इसी तरह कटिंग करेंगे, सिर्फ शोल्डर की तरफ से हमने 2 सूत्र ऊपर की तरफ रखते हुए कटिंग करना है। ये बाकी सेम उसी तरह जो फ्रंट की कटिंग हुई है बिल्कुल बूटी एक जैसी ही रखनी है, क्योंकि बूटी अगर हो तो वो उसको ऊपर की तरफ ही उसके फूल होने चाहिए। और ये टुक का निशान वही हम आर्म होल का लगा लिया है और टीक भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें 2 सूत्र बैक बड़ी है, 3 इंच शोल्डर की तरफ से और 3 इंच ही लंबाई की तरफ से इसको निशान लगाएंगे और इसकी गुलाई कर लेंगे और इसको इसी तरह एक मुकम्मल कटिंग कर लेंगे। ये टी की कटिंग करते हुए कर लेनी चाहिए और इस तरह गुलाई अच्छी आती है। ये फ्रंट बैक की हो गई है कटिंग मुकम्मल और हमने अब कटिंग करनी है इसकी कलियां, जिसको हम तरीज़ों वाला कुर्ता कहते हैं। इसको भी हम सीधा सीधा बूटी ऊपर रखते ही इसको बराबर रखेंगे डबल। और ये जो हमने टुक का निशान लगाया उससे 10 इंच ऊपर रख के ये हमारी कली कटिंग होगी। हमने ये चेस्ट का निशान जो लगा रहे हैं इसका 2 तरीके से भी कर सकते हैं कि 1 इंच दरमियान में जो कली का निशान है वो भी लगा सकते हैं। तो 11 अगर 22 करना है तो 12 12.5 का निशान लगेगा। ये देखिए ये 4 इंच की हमारी ऊपर से कली की कटिंग आई है। दबा का ज़रूर ख्याल रखना है, ये 1.5 इंच ज़्यादा है, यानी 11 है तो 12.5 का निशान है। इसी तरह ही घेरे का भी 14 कर यानी कि 28 है तो 14 2 इंच ज़्यादा 16 का निशान लगाया है। 1 इंच दरमियान का दबा और 1 इंच चाक का। तो इसको हमने सीधे सीधे स्केल की मदद से निशान लगा लेंगे। ये स्केल मैं सिर्फ सीधा सीधा ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, गुलाई वाला हिस्सा नहीं इस्तेमाल कर रहा। नीचे से भी घेरा भी निशान लगा के इसको हमने कली को कटिंग कर लेना है। ये देखिए क्रॉस में ये 2 कलियाँ हमारी कटिंग हो गई और 2 कटिंग और करेंगे। अगर इसकी बूटी एक जैसी ना हो तो हम इस तरह भी कटिंग कर ले सकते हैं, लेकिन बूटी इसकी एक यानी कि उसमें फ़र्क है, एक जैसी है ऊपर की तरफ, तो इसको हमने सेम उसी तरह ही रख के कटिंग करना है। इतना कपड़ा भी है, अगर कपड़ा ना हो तो फिर इसको उसी तरह ही कटिंग करते हैं जैसे मैंने पहले बिछाया था। अब इसका कपड़ा था तो हमने बूटी को सीधा ही रखा है, फ्रंट और बैक का दोनों का। इसको सेम उसी तरह ही कली की कटिंग करनी है जिस तरह पहली की है मुकम्मल। ये देखें ये 4 हिस्से हो गए हैं कलियों के, 2 फ्रंट के 2 बैक के। अब इसको हमने क्रॉस को यानी कि कली की तरफ करना है, सीधा जोन सा है साइड की तरफ कर लिया। ये क्रॉस जोन सा आ रहा है इसको साथ जोड़ना है, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। ये कमर का निशान लगाएंगे टोटल, ये हिप का भी निशान आप देख सकते हैं। ये इसका भी आधी इंच का निशान लगाएंगे कमर पे कली का, इसके भी निशान लगा लेंगे। निशान लगा लेंगे कटिंग मैं इसको बाद में करूँगा, अभी सिर्फ ये निशान ही लगा रहे हैं। ये आपको ये देखिएगा कटिंग करेंगे तो फिर बाजू की भी कटिंग होगी, तो जब इसकी कटिंग करेंगे तो फिर सीधा आएगा। ये देखें और इसका ये हिप का निशान साइड पे, ये अब साइड के निशान लग गया। इसका भी अगर बराबर चेक करेंगे तो हमारा पूरा ये 23.5 यानी कि 12 से 2 सूत्र कम यहाँ पे निशान लगा लिया है, तो ये 23.5 तैयार हो जाएगा। तो बाजू की भी कटिंग इसी तरह ही आगे करते हैं। ये फ्रंट बैक और कलियां जो कटिंग हो गई हैं बाजू को बिछाएंगे। डबल कपड़ा मुकम्मल बिछ नहीं था रहा तो इसको सिंगल ये भी कटिंग करेंगे। 9 इंच का हमें चाहिए तो हमने 9.5 का ये निशान लगाया बाजू का। आधा इंच दबा, फ्रंट और बैक नीचे है ना, ये डबल बिछा हुआ है तो आधा इंच दबा है और लंबाई है 21.5 तो हमने 22.5 का निशान लगा लिया। नीचे होगी पैपिंग, ये हमने 6 चाहिए तो हमने 6.5 का निशान लगा लिया, आधा इंच दबा। अब इसको स्केल की मदद से इसके निशान मुकम्मल लगाएंगे। दबा इस तरह हो तो आधा इंच,
अगर दरमियान में जैसे कलियां हैं तो दोनों तरफ का आधा आधा इंच होता है तो वो 1 इंच का दबाव होता है। इस तरह ये देखिए मोरी भी है 6 इंच की, तो हमने 6.5 का निशान लगाया क्योंकि डबल है, आधी इंच ही दबाव आएगा अंदर की तरफ। ये निशान हमारे लग गया तो ये निशानों के ऊपर ही रख के हमने कटिंग कर देनी है। बाजू की शेप कोई नहीं, सीधा सीधा ही आर्म होल की तरफ आता है। तो ये हमारा बाजू भी कटिंग हो गया है। इसी तरह दूसरे भी हमने ऊपर बिछा के सेम उसी तरह ही कटिंग कर ली है। ये दोनों बाजू हमारे हो गए हैं कटिंग मुकम्मल, ये आप देख सकते हैं। और ये हम बाजुओं के दरमियान जो छोटा सा कपड़ा बगल में लगेगा वो कटिंग करेंगे। ये डबल कपड़ा बिछा हुआ है, इसको देखिएगा। इसको हमने ये क्रास में इस तरह बिछाया, ये देखें, आप देख सकते हैं 2.5 इंच इस तरह, और तकरीबन 2.5 इंच और 4 इंच इसको हमने कटिंग कर लेना है। कुछ लोग बड़ी पहनते हैं तो थोड़ी सी बड़ी भी कर सकते हैं। ये छोटी सी अभी कटिंग कही है, ये देखें, आप देख सकते हैं। ये दरमियान में ये देखें अरेब हो गया। ये देखें कुर्ते की कटिंग हो गई है मुकम्मल, जिसको मैंने बिछा लिया है। ये फ्रंट और बैक आप देख सकते हैं। और ये 4 कलियां सेम एक जैसी सीधी जोन सी है साइड की तरफ, और अरेब वाली जोन सी है वो कली में आएगी। और ये वाली कटिंग अभी मैंने नहीं की थी, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये इतनी शेप आएगी और फिर ये एक कमर की शेप आ जाएगी। ये इसको गुलाई में कटिंग करना है, नोक नहीं बनानी। ये जब इसको ये साथ अटैच होगा तो इस तरह हो जाएगा, तो फिर बाजू भी यहाँ से सीधा हो जाएगा। और ये दरमियान में छोटा सा कपड़ा जो लगाया जाता है आम कुर्ते में, जो मैंने आपको बताया है, ये देखें ये अरेब है। जिस तरह कटिंग किया है इस तरह कटिंग करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। आधा आधा इंच दबाव जब लेंगे तो इसकी मुकम्मल सिलाई की वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये तरीज़ों वाला कुर्ते की कटिंग जो मैंने आपको बताई है मुकम्मल एक एक चीज़, इसकी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।